बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत और रजाकाराना मेडिकेयर सोसाइटी के साथ मिलकर आज मेडी फेस्ट 2024 का इनेकाद किया। इस तकरीब में लद्दाख से 9 मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा, CCLHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र और EC एजुकेशन जाकिर हुसैन के साथ मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और कम्युनिटी लीडरान शामिल थे। इस मेडी फेस्ट 2024 का मकसद खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक मुअय्यन प्लेटफॉर्म बनाना है। खेलों और सेहत के इक़दामात को यकजा करते हुए तकरीब ने खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के फलाह व बहबूद और सलाहियत को बढ़ाने में जिस्मानी सरगर्मी की अहमियत पर जोर दिया। पेश है गुलिस्तान न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। Specially abled children from district Kargil for the Special Olympic Bharat. The team of Social Olympic Bharat have arrived here and they have collaborated with Voluntary Medicare Society and Baqriya Healthcare and Research Center for the said program. Without much ado, we will begin the program with Tilawat-e Kalam-e-Pak, noble initiative. So now I request our President Dr. Ahmad Ali sir to welcome our guest with traditional Khatak and Yasma. Next, sir will welcome our recently elected Honorable Member of Parliament Haji Hanifa Jan sir with traditional Yasma. Next, I request sir to honor our Executive Councillor for Education with traditional Yasma. Now I request sir to welcome our SCR sir with traditional Yasma. لغيب الله دحره في اختلافا كثيرا. Specially abled children from district Kargil for the Special Olympic Bharat. The team of Social Olympic Bharat have arrived here and they have collaborated with Voluntary Medicare Society and Baqriya Healthcare and Research Center for the said program. Without much ado, we will begin the program with Tilawat-e Kalam-e-Pak. मैं थोड़ा सा VMS के बारे में बताना चाहूँगी। VMS ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर और GMC श्रीनगर के EMT डिपार्टमेंट में HOD रह चुके हैं। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1970 में एस्टेब्लिश किया है एज ए मेडिको सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है ये जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ट्रीटमेंट और उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो है एक जो है सब सेंटर यहाँ करगिल में है बकरिया कम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर हम हमारे पास 540 डिफरेंट एबल्ड चाइल्ड रजिस्टर्ड है अभी तक और उनको हम फ्री में फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को लेके आप करगिल तशरीफ लाए हैं और खुसूसन ऐसे बच्चों के लिए जो पिछले कई साल पहले से जो अपने उनके पेरेंट्स जो है इनको वो एक होप जो है वो उन्होंने छोड़ दिया था और इसके लिए जो इनके जो प्रोग्राम्स का शुरुआत मेरे ख्याल से यहाँ पे रेवा ने करगिल में पहली बार जो इनके लिए प्रोग्राम लेके आए और वो तब से लेके
बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह इनको रेवा यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद कौंसल का जब पहला हमारा कैपेक्स का बजट का मीटिंग हो गया, हमने इस साल ही शुरुआत के लिए हमने 50 लाख मुख्तस किए हैं कि इन स्पेशल बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल कम स्कूल वाला एक हॉस्टल खोले जिसमें हर किस्म का फैसिलिटीज़ हो। उसमें हमारे स्पेशल बच्चे, आप जानते हैं उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को संभालना या ये करना, मतलब उनको पढ़ाना या उनके हेल्थ को ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे टेनवर में ये बन के न सिर्फ बन के तैयार होंगे बल्कि हम उन बच्चों को जो भी नेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है या इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह हम उनको देने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे आज आपने कहा कि हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ने इन कोलैबोरेशन जो हमारे पैरा ओलंपिक दिल्ली से मैम मुक्ता जी आए थे और हमारे डॉक्टर मकबूल साहब जो हमारा प्रोफेसर और HOD रहे हैं, उनका एक NGO है, वो लोग भी इसमें पैरा ओलंपिक में कैसे हमारे बच्चे हिस्सा ले सके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हिल कौंसल इनका जो भी इशू होगा, चाहे आपका फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपका और कोई इशू हो, हम उस पे इनके साथ देने के लिए तैयार है। मैंने कुछ दिन पहले ही हमारा MCC लगा था तो मैंने अनऑफिशियली इनके जो ऑफिसर्स थे उनसे बात किया था। आज के दिन में हमारा 250 के आसपास हमारे बच्चे जो है ना स्पेशल बच्चे वो सोशल वेलफेयर में रजिस्टर्ड है और उनको 1000 या 2000 के आसपास के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है। मैं चाहूँगा हमारे कौंसल भी उसमें कुछ करके उनका ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें। साथ में आप जानते हैं रिवा में ये बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी हम अपना के हमारे हेल्थ कौंसल जो मेरे हेल्थ कौंसल में मेरे साथी लोग भी है, हम सब उसमें ये कीन इंटरेस्टेड है कि हमारे बच्चे न सिर्फ नॉर्मल बच्चे बल्कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आगे अपलिफ्ट करने में हमारे कौंसल का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह वो हम हमेशा पेश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक भारत और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर वैली में, उनके साथ हमारा ताउन है। इस कैंप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे जितने भी आप जो स्पेशली एबलिट जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ये सादिक हैं, सादिक ये भी मेरे हिसाब से इसका टैलेंट आप लोगों ने देख लिया अभी। तो इन बच्चों को जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो जब आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए भी कोई करने वाला तो चाहिए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर बीइंग नेग्लेक्टेड, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनके लिए हम कुछ करना चाहने की बात है। और इस ज़िमन में हमने ये कैम्प यहाँ पे मुनाकिद किया है स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, या इनको विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कौन सा बच्चा किस गेम में फिट आता है, किस सेक्शन ऑफ द गेम में ये फिट आता है, वो आइडेंटिफाई करके इनको उस गेम में रिहेबिलिटेट करना है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशल जो ओलंपिक्स होता है उसमें हमने इनको चुनना है, इनको ट्रेन करना है। ये हमारा एक प्रिलिमिनरी कैम्प है। इसके बाद और भी हमारे नेशनल लेवल पे कैंप होना है यहाँ पे। तो इसमें हमें कोच भी चाहिए इनको ट्रेन करने के लिए, एजुकेटर भी चाहिए, हमें फिजियोथेरेपी, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेल इस्टेब्लिश फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है
तो इन चीज़ों को साथ रख के, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको ट्रेन करके, फिर इनका चयन होगा नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक्स के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू स्क्रीन आउट, इनका हेल्थ चेकअप होगा बाकायदा, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई होगा किस गेम में कौन सा बच्चा किस गेम के लिए फिट है, उसी हिसाब से इनको ट्रेन करना है। कोच को ट्रेन करना है, हमारे यहाँ पे हमें कोच चाहिए, उनको ट्रेन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इनका चयन होगा फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं कारगिल में। तो आप लोगों का क्या योगदान देते हैं स्पेशल एबल जो हमारे पर्सन होते हैं उनको आगे ले जाने में? सो स्पेशल ओलंपिक्स एक स्पोर्ट्स मूवमेंट है और हम गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है, हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है और स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करता है। सारी दुनिया फिजिकली चैलेंज बच्चों को पहचानती है, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक हिडन डिसेबिलिटी है जो कि इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। तो हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं, स्पोर्ट्स और हेल्थ और स्कूल के माध्यम से उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के कोचेस, टीचर्स, फैमिलीज सबको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि हम इन बच्चों को ना कि स्टेट लेवल बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल भी खिलाएं। मैम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह के आपको ताउन मिल रहा है? देखिए, सीईसी साहब आए थे, बहुत आश्वासन देके गए हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। एंड इवन आपके जो एमपी साहब हैं उन्होंने भी कहा है, एंड आपके जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सब ने कहा है कि साथ में मिलकर काम करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के पास रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स हैं, हम अपने ट्रेनर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। आपके जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि लोकल प्रोग्राम डेवलप करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर अयूब भट्ट जो कश्मीर से है, उन्होंने ये सारा रिसर्च वर्क यहाँ पे किया ताकि हम यहाँ पे पहुँच पाए। मैम, बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर से किस तरह की मदद आप लोगों को मिल रहा है? बाकरिया हेल्थ सेंटर से देखिए पहला कैंप है, बट अयूब साहब यहाँ उनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अब हम लोग यहाँ पे एक लोकल कमेटी बनाएंगे जिसमें बाकरिया हेल्थ सेंटर, अयूब साहब मिल के स्पेशल ओलंपिक्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अयूब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कारगिल में इस वक्त स्पेशल एबल्ड बच्चों की कितनी तादाद है और किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमने जो रिसर्च है हमने रिसेंटली शुरू किया था स्पेशल ओलंपिक भारत की हेल्प से, कि हम देखें कि कारगिल में कितने चिल्ड्रन विद आईडी है जिनको हम स्पोर्ट्स में ला सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट इन इन्फेंसी हमारा पहला कैंप है। हम इस पहले कैंप में रेस्पॉन्स देखेंगे, फिर हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट फुल फ्लेज लगाएंगे कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में कितने डिसेबिलिटी है। एक हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत से कि एक सर्वे हो जाए कारगिल के सारे गाँव से, सारे इलाके से, और देखते हैं कि कौन सी नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बट जितने भी डिसेबिलिटीज है हम उनका एक डाटा कलेक्ट कर सकें ताकि हम उनके लिए फिर इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकें। सर, आगे जाके इन बच्चों को किस तरह के दिशा मिलेगा स्पेशल ओलंपिक भारत में ज्वाइन करने के बाद? स्क्रीनिंग के बाद हम इनका एक पूरा असेसमेंट करेंगे स्पोर्ट्स के लिए, कौन बच्चा किस स्पोर्ट्स के लिए एक्सेल करेगा। उस बच्चे को फिर पूरा साल उस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग जाएगी और फिर वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करेगा, फिर स्टेट लेवल पर कम्पीट करेगा, फिर नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल कम्पीट करेगा एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, जो जिस स्पोर्ट्स में वो एक्सेल करेगा। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे इंटरनेशनल खेलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए मिलते हैं और हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चा इंटरनेशनल खेल के आए या नेशनल खेल के आए उसको एक जॉब भी प्रोवाइड करी जाए ताकि उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए एक फ्यूचर का एक माध्यम बन जाए। बच्चे जो चल नहीं सकता वो भी आज की इस दौर में तौका रखते हैं खेलने की, कूदने की, चलने की। जो बोल नहीं सकता है आज वो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। जो अपने आप खाना नहीं खा सकते थे, मैंने खुद अपने आंखों में प्रैक्टिकली देखा है, वो खा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मुझे पूरा तौका है ये बाकायदा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर न सिर्फ करगिल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक चैरिटेबल फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरेगा। हम लिल्लाही काम करते हैं कि बिला मजहब मिल्लत, बिला कौम मिल्लत, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए और हमें फिर से सेहत सलामत रखकर इस कौम और मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक इनायत करें। शुक्रिया।